निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पहुंचे आगरा। सर्किट हाउस में अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक। सदन में निषाद कार्यक्रम में हुए शामिल उत्तर प्रदेश के कैबिनेट मंत्री और निषाद पार्टी के अध्यक्ष संजय निषाद का बयान। 3 विधायकों को सपा से निष्कासित होने पर बोले संजय निषाद, हाशिए पर जाकर सपा मुखिया फैसला लेते हैं, इसलिए सपा हाशिए पर है। 3 को निकालना और 4 को नहीं निकालना ये दोहरा मापदंड है कि हर आदमी को अपनी अंतरात्मा की आवाज को, नेता को सुननी चाहिए और किसी भी आदमी को अपनी अंतरात्मा के हिसाब से जो राष्ट्र हित में है, देश हित में है, पब्लिक हित में, उस पर फैसला लेने का अधिकार होता है। सारे फैसले पार्टी ले लेंगी तो फिर जनता पार्टी को ही वोट देती, नेता को नहीं देती, विधायक को नहीं देती। तो अगर उन्होंने फैसला लिया है तो निश्चित रूप से पार्टी को सुनना चाहिए, उनको उस पर। आज के दिन में फैसला लेना था, निकालना था तो उसी समय निकाल दिए होते। आपको इतना टाइम लगा और इनके साथ बहुत और लोग थे। मैं कहता ना कि कभी कभी समाजवादी पार्टी के मुखिया हाशिए पर जाकर फैसला लेते हैं और जिसकी वजह से आज उनके सलाहकार ऐसे हैं कि जो हाशिए पर आज समाजवादी पार्टी के अलावा जो कॉरिडोर है उसको लेकर भी कहा है कि भारतीय जनता पार्टी असल में भारतीय जमीनी पार्टी है, जहाँ पे भी जमीन अधिग्रहण करना होता है तुरंत पहुंच जाती है। ये बाकी बारी कॉरिडोर पर अभी अखिलेश यादव का एक्सप्रेस बयान है। ऐसा नहीं है। फिर एक्सप्रेस वे बनाया इन्होंने तो उस समय भी तो अधिग्रहण हुआ था। ऐसा तो नहीं बिना अधिग्रहण के एक्सप्रेस वे बन गए इनके समय में। अधिग्रहण देखो, विकास के लिए अगर प्रदेश के विकास को हम गति दे रहे हैं, अर्थव्यवस्था सही कर रहे हैं, हमको रोजगार चाहिए, हमको सबको अपलिफ्टिंग चाहिए, तो कुछ न कुछ तो नया करना पड़ेगा। और जब नया होता है तो थोड़ा दर्द होता है पुराने लोगों के लिए। आज के दिन में एनडीटी जो है, जो आज के दिन में एनडीटी जो है, पर्यावरण डिपार्टमेंट जो है, वो वह पूरा का पूरा सरकार से ऊपर है। वो एक्शन लेती है कि खनन होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, कहाँ होना चाहिए, परमिटेड है। आज के दिन में आप समझ सकते हैं कि वो अलग से एक स्वायत्त संगठन है, वो केंद्र सरकार, राज्य सरकार से ऊपर है। तो आज के दिन में कोई आयोग और कोई एजेंसी बनी हुई है, वो संवैधानिक एजेंसी है, तो उसके ऊपर जो कटाक्ष करना हो करें और उनसे बोले कि साहब वो अगर कहीं अवैध खनन होता है तो कलम चलाएं कि भाई एनजीटी को कि क्यों अवैध खनन हो रहा है, आपने बिना पट्टे का दिया तो क्यों खुद रहा नतीजा है। तो इतना तो नहीं, क्योंकि खनन तो उन्हीं लोगों कर रहे हैं, पैसा उन्हीं लोगों के पास है, गाड़ी घोड़ा साधन 30 साल से। नहीं, सरकार की जिम्मेदारी है, जब माफ आता तो कार्रवाई भी हो रही। शायद सबसे ज्यादा कार्रवाई हमारे समय हुई है। इन लोगों ने तो किस तरीके से खनन करने के लिए क्या क्या व्यवस्था कर रखा था। ये माफिया तो उसी समय से आज थोड़ी पैदा हुए हैं, जब समय से था। भाई देखिए, निषादों के बालू जमीन ताल घाट पर निषादों का पूरा का पूरा मतलब इनके नाम से पहले से राजस्व संहिता में था। छीना कौन है? कांग्रेस ने छीना कौन है? सपा बसपा के समय छीन कर इनका हिस्सा दे दिया। तो हम जिसका हिस्सा दे दिया तो ये तो कहना चाहिए ना कि निषादों का हिस्सा वापस कर दिया जाए। ईमानदार लोग हैं, अंग्रेजों को भगाया है और फिर देश को विकास करेंगे, ये खनन इनको मिलना चाहिए निषाद। ये भी तो कम से कम एक शब्द बोल सकते हैं कि जो आज के दिन में 30 साल इनको गद्दी पर बैठा रहे थे हैं? तो ये चीजें हैं आज के दिन पूरे देश के निषादों की एक आरक्षण की समस्या है, जिसको हम पॉलिटिकल गॉडफादर ऑफ फिशरमैन की अगर उपाधि दी है, हमें देश के निषादों की आवाज और चिंतन प्रधानमंत्री तक पहुंचाता है। बिहार में भी निषाद पार्टी खड़ी और बड़ी हो रही है और समय आने पर वहाँ हम लोग पंचायत चुनाव में अलग लड़ेंगे भाजपा के साथ। पहले से पंचायत चुनाव तो भाजपा जो बिना सिंबल का चुनाव है, तो वहाँ कार्यकर्ताओं का चुनाव है। भाजपा के कार्यकर्ता लड़ते हैं, निषाद पार्टी के लड़ते हैं। जो हारता वो भी अपना, जो जीतता अपना। जब वो जीत जाते हैं तो सिंबल का चुनाव होता है, प्रमुख का और जिला पंचायत अध्यक्ष का। वहाँ निषाद पार्टी भारतीय जनता पार्टी को सपोर्ट करती है। 233 सीटें ऐसी है जिस पर निषाद पार्टी की बहुलता, निषाद समाज का, वहाँ कार्यकर्ता अपना काम कर रहे हैं। उसमें से ज्यादा सीटें मैं चाहूंगा भारतीय जनता पार्टी को कि जो हारी नहीं, वो हारी हुई सीटें हम लोगों को दे दें, हम उसे जीत में बदल देंगे। और जिस तरीके से पिछली बार मैंने 15 सीटें हारी हुई ली, 11 जीत। साक्षी महाराज को लेकर बहुत ज्यादा बयानबाजी कर रहे थे, साक्षी और उनकी पार्टी में आएंगे, वो ट्वीट भी करते हैं। देखिए, जो समाजवादी पार्टी जब निषाद बटन दबा रहे थे साइकिल का, तो साइकिल दौड़ रही थी।
हम हाथी दबा रहे तो हाथी दौड़ रहे थे, पंजा दबा रहे तो पंजा ऊपर थी। आई निषाद जब पंजे हाथी साइकिल को छूना बंद कर दिया तो पंजा और हाथी साफ हो गई और साइकिल हाफ हो गई और भाजपा निषादों साथ हो गई। तो आज के दिन में उत्तर प्रदेश में निषाद समझा 18% के आसपास आबादी है। ये सारे केवट मल्ला बिंद कश्यप नाहर देवर रैकवार बातम जोया, ये बहुत आबादी है। ये अंग्रेजों से लड़ने वाली, कानून से उजड़ने वाली है। इनका जो है, जो इनका हिस्सा खाने वाले जो वादा किए थे कांग्रेस सपा बसपा ने, इन लोगों ने वादा किया कि नहीं तो आप देश को आजाद कराने क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट इंक्वायरी कमेटी 1949 इसके रिपोर्ट के अनुसार इन जातियों को जो देश को आजाद कराने वाली हैं, इन्हें 74 प्रकार की व्यवस्था देनी चाहिए थी। लेकिन वो आयोग, पीएनटी आयोग, डिनोटिफाइड ट्राइब्स खत्म हो गया। इनके जमीन जायदाद हिस्सा नौकरी लूट कर इन लोगों ने कब्जा कर लिया। अब ये तब तक बेहोश थे तब तक ठीक था, जब झुआ भर वोट को पौवा पिला रहे थे तब तो इनको वोट मिल जा रहा था। अभी झुआ भर वोट पार्टी बना लिया है, अब पौवा पीने के लिए तैयार नहीं है, पावर लेने के लिए टोपी झंडा लगा लिया है। इसलिए आज के दिन